आशा के तहत हम लोग जो आशा लगाए बैठे हैं, 34 दिन बहुत बड़े होते हैं और आशा तो यही है कि महागठबंधन बने या हमको अपना हक चाहिए। सर, आप अपने छवि को बचाते हुए हम लोगों का काम शीघ्र करवाने की अनुकंपा करें। अभी भी क्या करें, जब यहाँ पे जिंदगी ही खराब चल रहा है तो राखी क्या बंधवाए, यहाँ पे क्या लेकर जाएं। उप मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, केवल गठबंधन चेंज हुआ। हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि जो नई सरकार आई है हमारी बातों को मानेगी। हाँ। कोई भी सरकार हो, हम लोग को विकास चाहिए और युवाओं को रोजगार चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए 34 दिन हो गए हैं और आपके नज़रों के सामने गर्दनीबाग धरना स्थल पे ये जूनियर इंजीनियर हैं, बीटीएससी के जूनियर इंजीनियर जो अपनी बहन के यहाँ नहीं गए राखी बंधवाने। और 34 दिन के अंदर सरकार भी बदल गई, सब चीज़ बदल गया, लेकिन आप लोग का हाथ दिखाइए, राखी कहाँ है? देखिए सर, हम लोगों के साथ जो परिस्थिति चल रही है अभी, ऐसा परिस्थिति हम कहते हैं आने वाले जनरेशन को भी नहीं होना चाहिए। और 34 दिन इस गर्दनीबाग के धरना स्थल पर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि हम लोग को कोई देखने वाले नहीं है। हम अभी हमारे वर्तमान में जो सरकार है, महागठबंधन आ गया, अब तो युवा को बहुत रोजगार मिल जाएगा जी। हम लोगों के आशा के तहत हम लोग जो आशा लगाए बैठे हैं, 34 दिन बहुत बड़े होते हैं और आशा तो यही है कि महागठबंधन बने या जो हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, आपको तो अपना हक चाहिए। हमको अपना हक चाहिए और हक जिस माध्यम से हो जैसे मेरा बीटीएससी का माध्यम मेरा हुआ तो बीटीएससी जेई रिजल्ट हमारा दे और जल्द से जल्द दे। अब 34 दिन का जो लंबा सफ़र है बहुत कठिन से कट रहा है मेरा। अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? अब जो काउंसलिंग समाप्त किए हैं, 2 दिन उसका समय होता है कि ऑब्जेक्शन रेज का। अगर ऑब्जेक्शन रेज जल्द से जल्द प्रकाशित करके वेरिफिकेशन के यही है, सरकार पलट भी गई, अपना सब फायदा देख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा? देखिए, फायदा तो हम भी सोच रहे हैं। हाँ। फायदा तो हमको भी, अगर हमको जॉब दे दे, वही बोल रहे हैं, अगर हमको जॉब दे दे सरकार तो हम भी फायदा चाह रहे हैं, हमको भी फायदा होगा, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे, हम बिहार के काम काज में योगदान बैठे रहेगा तो परिवार बनेगा, क्या लग रहा है? तो वही कह रहे हैं कि सर ये 34 दिन का जो लंबा सफ़र है, ये हमारे जितने भी चयनित छात्र हैं, बहुत ही हम लोगों के साथ बिहार का भी छवि से खराब हो रहा है। सर, आप अपने छवि को बचाते हुए हम लोगों का काम शीघ्र करवाने की अनुकंपा करें। अभी भी क्या है? मांग यही है कि मेरा जो संशोधित रिजल्ट है जल्द से जल्द जारी करते हुए और अनुशंसा को भेजते हुए हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट करें। आप बताइए, सरकार बदल गई 34 दिन में, आप लोग का वही हाल है? सरकार तो बदल गई, लेकिन हम लोगों की जो मांग है वो मुख्य मांग एक दो था हम लोगों का, जो हम लोग का रिवाइज रिजल्ट है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। तो उसके जब से हम लोग धरना स्टार्ट किए हैं उसके बाद से काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, काम तो स्टार्ट हुई है। हालांकि सरकार चेंज हो गई है, सरकार चेंज हुई लेकिन सरकार वही है। और जो सरकार चेंज हो गई लेकिन सरकार वही है, मतलब हाल वही रहेगा। हाल वही नहीं रहेगा, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है हाल, क्योंकि तेजस्वी जी भी आ गए हैं इसमें और हम लोग के सपोर्ट में वो भी थे। अब तो सत्ता और राखी बंधवाने भेजे तेजस्वी जी आपको? हम लोग तो अपने काम के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम लोग का जो लड़ाई है, संघर्ष है, जिसके लिए हम बैठे उसको लड़ेंगे। बहन याद नहीं कर रही थी? बहन तो याद कर रही थी, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ रहेगा तभी तो हम जाएंगे वहाँ पे। हम कमाएंगे, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। आप बताइए, बहन के यहाँ गए नहीं, 34 दिन से यहीं बैठे हैं, क्या करें, जब यहाँ पे जिंदगी ही खराब चल रहा है तो राखी क्या बंधवाए, यहाँ पे क्या लेकर जाएं। हम लोग 34 दिन से यही आशा में बैठे हैं यहाँ पे, ताकि हमारा संशोधित रिजल्ट दे सरकार। क्योंकि देखिए, पिछले बार जब हम लोग जो सरकार में नहीं थे, तेजस्वी यादव, वो बोले थे कि अगर मतलब कि हम आपका जो भी है बीटीएससी जेई का जो विधानसभा में आपका उठाएंगे। अब तो उनका सरकार में भी आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब इनसे यही आशा है कि जो हमारा जो रिजल्ट है, काउंसलिंग हो चुका है, और 7-8 दिनों के अंदर में वो हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करवा के विभाग, अब देखिए उम्मीद तो लगा चुके हैं कि ताकि मतलब रिजल्ट हम लोग का दे। चलिए, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? मोतिहारी से। मोतिहारी से 34 दिन से यहीं बैठे हैं। इस 34 दिन क्या, इस 5 दिन में बहुत चीज़ हो गया जी, लेकिन आपका वही हाल है? जी, हम लोग का तो अभी वही हाल है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी वही हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, केवल गठबंधन चेंज हुआ। हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि जो नई सरकार आई है हमारी बातों को मानेगी। अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो इनका भी विरोध होगा। सूर्य को हम विरोध होगा। कोई हो, अगर आपका कोई भी सरकार हो, हम लोग को विकास चाहिए और युवाओं को रोजगार चाहिए। कोई भी सरकार हो, हम लोग विरोध करेंगे। आपको आपका हक मिला? नहीं,
अभी तक तो नहीं मिला। 10 दिन में तो बहुत चीज हो गया, बहुत चीज़ हो गया, लेकिन अब लेकिन आपकी तरफ ध्यान कोई हो सकता है दिया कि नहीं दिया? नहीं, अभी तो सरकार बदली तो हम सब का तो अभी ध्यान नहीं गया, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आयोग पालन कर रही थी। हाँ। 11 दिन से काउंसलिंग करवा के, तो अभी तो अब 11 तारीख को जब काउंसलिंग खत्म हुआ है, तो अब नेक्स्ट काम है कि आयोग अपना जो इतना दिन से थकते नहीं हैं? थकेंगे क्या सर? अब एक जो नहीं होता है, डिप्रेशन में जा चुके हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आने के बाद जब वापस हो जाता है तो समझ रहे हैं कि कितना खुशी आके उसका फिर चली गई। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गोरख प्रसाद है। कहाँ से हैं? हम सासाराम से आए हैं। सासाराम। बहन क्या नहीं गए राखी बंधन? नहीं, हम लोग नहीं गए। हम लोग 34 दिन से यहीं पर धरना दे रहे हैं ताकि सरकार हमारी बातें मान जाए और हम लोग का ज्वाइनिंग दे दे। तेजस्वी जी आ गए हैं सरकार में, क्या लग रहा है अब न्याय मिलेगा आप लोग को? हम लोग देखिए सच तेजस्वी बोलिएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम लोग पहले भी उनके पास गए थे, वो लोग बोले थे तब विधानसभा तो वो में। विपक्ष थे, अब तो सरकार में। वही ना, हम लोग को पूरी मैंने उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे। कि पहले भी उन लोग से मिले थे, उनसे वो भी बोले थे, विधानसभा भी आवाज़ उठाएं बीटीएससी के लेकर। हम लोग आशा मैंने पूरा किए हुए कि मतलब वो जरूर हमारी बातें सुनेंगे। क्या लग रहा है? सर हमको तो यही उम्मीद है सर, और यही गठबंधन की सरकार से, क्योंकि अब नीतीश जी नहीं है, उनके साथ बहुत कोई है। नीतीश जी तो हैं सर, मुख्यमंत्री वही हैं सर, मुख्यमंत्री तो होगा वही है आप सर। लोग का कुछ हम लोग का सर होना ही चाहिए सर, क्योंकि हम लोग 34 दिन से संघर्ष कर रहे हैं सर। तो ऐसे तो जाया नहीं जाएगा सर, इसका तो जाया नहीं जाएगा हार नहीं सर। मानेगा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब तक। हाँ। इस सरकार से खुश हैं? सरकार से देखिए, उम्मीद तो सबसे हमको है। सरकार पहले थी, जो पहले विपक्ष थी, अब पक्ष में आ चुकी है, तो लगता तो है कि ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग के लिए लड़ रहे हैं 34 दिनों से, कुछ हुआ नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। एक तो हमें नीतीश जी बहुत अच्छा किए हमारे बिहार के लिए, और उनसे उम्मीद है ही। अब साथ में हमारे इतना बुरा किए फिर भी नहीं, कहते हैं नहीं, अच्छा नहीं। किए। एक अकेला आदमी क्या क्या देखेंगे। फिलहाल हमारे नज़र में अच्छा किया। हम लोग भले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, बट हमें उनसे उम्मीद है, वो अच्छा किए हैं। और साथ में तेजस्वी जी आए, अब आओ अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। चलिए 34 दिन से हैं, उसके बाद भी सरकार को अच्छा लोग कह रहे हैं, आप बताइए। ऐसे तो जब सब धरना पे बैठे तब से जो काउंसलिंग जो प्रक्रिया थी वो सब कुछ बढ़ा है, चाहे जो भी अड़चने थी वो सब। जब इतने खुश हैं तो घर पर आराम करिए, धरना क्या देना है बताइए। अभी जो हम लोग मुख्य मांग थी रिजल्ट और अनुशंसा पे, वो अभी कहाँ हुई है? जब तक नहीं हो, जब तक हम लोग घर गलत पर। पूछा हम। जब इतने खुश हैं तो धरना क्यों? नहीं सर, हम लोग खुश नहीं है, बस यही है कि हम लोग को जल्द प्रकाशित किया जाए। प्रकाशित किया जाए। आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? अमन है। साथ ही कुछ खुश हैं तो धरना तो बंद हो जाना चाहिए। जी, धरना बंद नहीं होगा जब तक हमारी मुख्य मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक धरना बंद नहीं हुआ। तो जब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है तो घर पर जाके आराम करना चाहिए, मुझे लग रहा है। क्यों सर, क्यों आराम करेंगे जब तक हमारी मुख्य मांग पूरी नहीं होगी? अगर सर हम डूबते को तिनके का सहारा वाला चीज होता है, तो ये काउंसलिंग है वो हमारे लिए बस एक सहारा था और कुछ नहीं था। अब वो भी जॉब आके गया है हाथ में सर, हाथ में कहते हैं ना कि थाली दे के निवाला दे के छीन लिया गया है, वो काम हुआ है। जैसे कि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, कुछ दिन पहले रितु जायसवाल जी वहाँ आई हुई थी हमारे से मिलने के लिए, आलोक मेहता जी मिलने आए हुए थे, और भी राजद के कई नेतागण हमसे मिलने आए हुए थे और बोले थे। इवन कि रितु जायसवाल जी ट्वीट भी की थी कि ये क्या हो रहा है बिहार में, अब तो वो सरकार में आ गई हैं। तो अब हमें पूर्ण उम्मीद है। पहले वो विपक्ष थी, अब सरकार में है, तो आप भी जानते हैं कि सरकार क्या करती है। जी, सरकार क्या करती है नहीं करती है, उम्मीद है कि नहीं है? जी बिल्कुल उम्मीद है। आप बताइए, महागठबंधन की सरकार आ चुकी है, उम्मीद है? जी, महागठबंधन की सरकार हो गई है। हम लोग को उम्मीद है कि जो तेजस्वी यादव बोले थे कि हम लोग युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, उसको लेकर के चलेंगे, और हम लोग का बहाली 3.5 साल से लंबित है। क्या लग रहा है कब तक सुनेंगे आपका बात? जी, हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग के बातों को सुनेंगे और हम लोग का बहाली प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। चलिए, तो तेजस्वी जी से उम्मीद है, यानी कितने दिन में सुन लेंगे आपका बात, ये बताइए, क्योंकि सरकार है, सरकार में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस राज्य में सरकार है, बिहार राज्य में सरकार, और बिहार राज्य में हम लोग हैं, तो हम लोग कभी भी पढ़े लिखे युवा हैं, तो हम लोग कोई भी शब्द बोलेंगे तो संयमित रूप से बोलेंगे। चलिए बोलिए कि तेजस्वी जी जो बोले थे उनको करना चाहिए कि नहीं? तेजस्वी उप मुख्यमंत्री जी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, अब हम लोगों को 24 दिन हो चुके हैं सर, कम से कम 34 दिन हो चुके हैं। तो 34 दिन से हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अब कम से कम संज्ञान लें और आयोग को आप लेटर लिखे या आप अपने जिस माध्यम से हो उनको आश्वासन दे कि हम लोगों का काम जो जल्द रिजल्ट है वो पूरा करे। चलिए, देखिए 34 दिन हो गए हैं, जूनियर इंजीनियर हैं सारे के सारे, बीटीएससी वाले हैं, कुछ और बोलना चाहते, कुछ लिखें? जी, हम लोग के साथ जो दर्द है उस दर्द को बयां कर रहे हैं, और
लगातार लाइव सिटीज के माध्यम से हम अपने शब्दों को गुनगुनाते हुए सुनाए हैं और आज भी सुनाते हैं। इंजीनियर जो हैं वो दर्द में हैं क्योंकि बहन से राखी बंधवाने नहीं गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर हैं जो कि अपना दर्द दिखा रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी जी अब तो सरकार में आ गए हैं, सरकार में आ गए हैं, अब तो कुछ करिए क्योंकि अब महागठबंधन की सरकार है, इनको पूरी उम्मीद है कि इनका हक मिलेगा। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।